नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको दीप आराधना के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि जो माँ सरस्वती की पूजा में आप दीप आराधना करेंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ। बहुत लोग आप में से पूछते हैं मुझसे, क्योंकि मैं हर प्रकार की आरती आदि तो दिखाता हूँ, जैसे धूप अर्चन के साथ आरती और नॉर्मल आरती, पंच अनिराजन आरती और कई कई प्रकार के आरती के बारे में जो है मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ और उसके बारे में बताता भी हूँ। तो हर प्रदेश के, भारत के हर प्रदेश के यहाँ पर जो है ना कई कई तरीके के जो आरती होते हैं उस बारे में मैं क्योंकि बताता हूँ, तो कई समय आप लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम जो है ये आरती कर सकते हैं, हम यहाँ से हैं तो हम ये आरती कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, आरती में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। देखिए, आप जिस प्रदेश से हैं, मतलब आप अपने कुलाचार के हिसाब से जो विधि आपके घर में प्रचलित है उस हिसाब से आप पूजन आदि अवश्य करिए। पर आरती धूप आदि इन सारे विषयों में जो है ना दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई विधि निषेध नहीं होता है। ये स्वतंत्र होता है और ये सभी के लिए होता है। धूप आरती पुष्पांजलि आदि ये सब कुछ सभी कर सकते हैं। ये किसी के लिए किसी भी प्रकार का जो है विधि निषेध में नहीं आता है। आप अपने कुलाचार, अपने प्रदेशाचार, अपने नियम विधि का पालन करते हुए संपूर्णता से हर प्रकार की आरती कर सकते हैं, हर प्रकार से आप धूप कर सकते हैं, हर प्रकार के मतलब हर पूजा आदि में आप पुष्पांजलि प्रदान कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में धूप और आरती में जो है ना किसी भी प्रकार की कोई विधि निषेध नहीं होता है। वो संपूर्ण स्वतंत्र होता है और वो सभी के लिए होता है। ये बात जो है सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, इससे आपका किसी प्रदेश से होने का कोई मतलब नहीं। मैं देखिए, मैं जो है पूरब के प्रदेश यानी कि बंगाल की तरफ में रहता हूँ, तो दक्षिण की आरती तो मैं अपने घर पे भी करता हूँ। तो इन सारे विषयों में कोई विधि निषेध है ही नहीं। आप जो है अगर अपने देश भर में कई प्रकार के आरती धूप या फिर इस प्रकार के अर्चन आराधना जो विधि होते हैं, जो अर्चन आराधना विधि होते जैसे धूप अर्चन, दीप अर्चन, पुष्पार्चन, ये सब कुछ सभी लोग कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी प्रदेश से हो, किसी भी जगह से आपने सीखे हैं, आप उत्तर में रहते हैं आपने दक्षिण से वो सीखे तो आप कर सकते हैं। आप दक्षिण में रहते हैं, आप उत्तर की इस प्रकार की कोई अर्चन या आरती विधि आपने सीखे हैं तो कर सकते हैं। ये सारे विषय में कोई निषेध नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये जरूरी है आप लोगों को समझना, क्योंकि आप लोगों के मन में ये सारे विषय बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे मेल और बहुत सारे कमेंट्स में मुझे आप लोगों का ये विषय जो है ना दिखता है। तो पहली बात ये है कि किसी भी प्रकार की कोई विधि निषेध नहीं है आरती में, धूप में, अर्चन आराधन में। जो विधि आदि होते किसी के कुलाचार आदि के, वो अलग विषय होता है प्रदेश आदि के नियम के अनुसार। पर आरती धूप आदि में कोई विधि निषेध नहीं होता है दोस्तों। हर प्रदेश की आरती आप सीख कर जो है ना अपने आप किसी भी प्रदेश से हो वो आप कर सकते हैं। तो दीप आराधना करने के लिए सबसे ज़रूरी जो विषय है वो ये है कि आप जो है आपको जो है एक से अधिक आरती के दीपक चाहिए। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी दीप आराधना के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको कहा ही था कि कम से कम जो है आपको 2 आरती के दीपक करना चाहिए, एक घी का और एक तेल का। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। दोनों ही घी का अगर आप कर पाते तो वो भी सही है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। पर एक घी का और एक तेल का, कम से कम ये 2 दीपक से जो है दीप आराधना होता है। दीप आराधना में हमेशा एक से अधिक होगा। वैसे तो नियम के अनुसार जैसे कि दक्षिण के मंदिरों में जो है 5 जो पंच निराजन जो होते हैं दीप से जो है उसमें जैसे कि पहले 11 संख्या के दीपक से किए जाते, उसके बाद 9 संख्या के दीपक से किए जाते, उसके बाद 7 संख्या के दीपक से किए जाते, उसके बाद 5 संख्या के दीपक से किए जाते, उसके बाद 3 संख्या के दीपक से किए जाते। तो पंच आरती या फिर दीप आराधना जो है वहां पर जब दीप आराधना के माध्यम से जो पंच आरती होते हैं उसमें इस प्रकार के एक से अधिक दीपों की 5 प्रकार के ऐसे 11 9 7 5 3 इस प्रकार की संख्या में दीप आराधना किए जाते हैं। पंच निराजन जो है वहां पर दीप आराधना के माध्यम से। पर आप घर पे जो है साधारण तौर पे कर रहे हैं और आप दीप आराधना करना चाहते हैं तो वहां पर आप जो है
अवश्य रूप से 2 आरती के दीपक जो है वो आप लीजिएगा। देखिए 5 आदि व्यवस्था करना मैं समझ सकता हूँ कि कई समय समस्या हो सकता है, पर इस प्रकार का 2 जो है ना पंच दीपक का व्यवस्था करना मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई बड़ी बात है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन आदि में मिल जाता है। तो आपके पास अगर ज़्यादातर लोगों के पास एक होता ही है पंच दीपक जो है, तो अगर आप दीपाराधना करना चाहते हैं तो आप एक दूसरा और पंच दीपक खरीद लीजिए, तो इससे ही जो है हो जाएगा दोस्तों। आप जो है एक से अधिक आपका वहां पर मतलब 2 दीपक हो रहा है आरती दीपक, तो उससे ही जो है आप जो है ना दोस्तों दीप आराधना कर सकते हैं। 2 दीपक कम से कम आपके पास होना चाहिए। आपके पास 5 आदि मंदिर में जैसे कि पंच नीराजन दीपाराधना के माध्यम से किए जाते हैं, अगर उसके व्यवस्था आप कर पाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप अगर 9 मतलब 11, 9, 7, 5, 3 इस संख्या में दीपकों की व्यवस्था कर पाते हैं अपने घर पे भी दीपाराधना करने के लिए, तब तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादातर मैंने मान लिया कि 90% लोग ये व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो वो कम से कम 2 दीपक जो है वो उसके माध्यम से माता सरस्वती की दीप आराधना आरती कर सकते हैं। तो दीप आराधना करने के लिए सबसे पहले ये आप देख लीजिए दोस्तों अच्छे से, यहाँ पर मैंने इसलिए जो है ना सजा कर रखा है। यहाँ पर आपको जो है ये मेरे पास सप्त दीपक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी सप्त दीपक, क्योंकि ये है तो आप लोगों को लग सकता है कि क्या सप्त दीपक ज़रूरी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप एक जो है घी के पंच दीपक लीजिएगा, एक जो है तेल के आप पंच दीपक जो है वो जलाइएगा, जो तिल के तेल के हैं। धूप जो है वो तो ज़रूरी है ही, एक धूप यहाँ पर ज़रूरी है। धूप आराधना में जैसे धूप जो है उसकी संख्या ज़्यादा हो जाते हैं, और आचमन पात्र आदि। और इसके साथ साथ जो है अगर आप चाहते हैं तो मोर पंख आदि से या फिर चामर आदि से, जैसे कि अगर व्यजन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर व्यजन करना चाहते हैं तो दक्षिण में वैसे व्यजन जो है वो अलग से दीपाराधना के बाद नहीं किया जाता, पर कई जगह पर किए भी जाते हैं। ज़्यादातर मैंने जितना देखा है दीपाराधना आदि के बाद जो है व्यजन अलग से नहीं किया जाता है। व्यजन का एक अलग समय होता है उनका जो है, जब श्रृंगार आदि होता है, वो धूप अनुवासन या विलास आदि होता है, व्यजन उस समय किया जाता है। पर आरती के बाद जो है ना व्यजन उतना कॉमन रूप से नहीं देखने को मिलता, पर कुछ कुछ मंदिर में होता है, कुछ कुछ मंदिर में होता है, पर मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप अगर चाहें तो कर सकते, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो सर्वप्रथम जो है आपको धूप से आरती करना होगा, यानी कि धूप से जो है आप दीप आराधना कर रहे हैं, पर सर्वप्रथम आपको धूप से ही जो है धूप आदि निवेदन करके ही जो है आपको माँ सरस्वती के जो है ना आरती करने होंगे। ये हो गया धूप सर्वप्रथम होगा, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। धूप हमेशा सर्वप्रथम ही आपको आरती करना होगा। धूप से आपने आरती कर लिए, तो अब इसके रखे जो है अब आपको हस्त प्रक्षालन करना है। हस्त प्रक्षालन करने के बाद जो घी के दीपक होंगे उससे आपको आरती करना है, और उसके बाद जो है इसे रखते हुए भी जो है आपको हस्त प्रक्षालन करना है, और उसके बाद जो है आपको तेल के जो दीपक है उससे आपको आरती करना है। इस समय आप जो है, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आप दादा गायत्री मंत्र बोलते हुए माँ की आरती कर सकते हैं। माँ के जो गायत्री मंत्र है, हाँ माँ के गायत्री मंत्र बोलते हुए आप आरती कर सकते, समस्या नहीं है। तो दीप से भी जो है हमने आरती, जो तेल के दीपक है उससे भी जो है हमने आरती कर लिए, और उसके बाद जो है उसे रखते हुए भी हमें हस्त प्रक्षालन करना है। और उसके बाद जो है हम मोर पंख की जो है ना या फिर चांबड़ आदि से जो है हम व्यजन माँ को करेंगे, अगर हम करना चाहते हैं या फिर हमारे पास है। बहुत सारे लोगों के पास, मैं कई चीज़ें बता देता हूँ, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो उसे लेकर परेशान मत होइएगा। बहुत सारे लोग आप में से, मैंने मोर पंख दिखाया तो एक जन मुझे पूछ रहे थे तो क्या मोर पंख से अगर व्यजन नहीं करेंगे तो हमारी पूजा क्या असफल रह जाएगा, क्या वो संपूर्ण नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों आप लोग मन में इस प्रकार की बातों को बिठा लेते? जो आपके पास है, जितना आपके पास है, आप उससे आरती पूजन आदि करिए ना, इसमें किसी भी प्रकार की कोई विषय नहीं है। हाँ, अब धीरे धीरे आप व्यवस्था कर सकते, धीरे धीरे आप व्यवस्था कर सकते। हो सकता है कि आपको इस साल ना हो, आप दूसरे साल के लिए प्रस्तुति लीजिए, उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके आप 1-2 बर्तन आदि या फिर ऐसे जो है आप व्यवस्था करिए। तो ये दीप आराधना में सबसे पहले मैं फिर से एक बार बताता हूँ दोस्तों आपको, सर्वप्रथम जो है धूप आप निवेदन करिएगा। एक साथ भी जो है ना जैसे कि निवेदन करके आप रख सकते हैं, और या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको जो है
धूप से जो है माँ की आरती करना है। दीप आराधना ही हो रहा है पर आरती सर्वप्रथम धूप से ही होगा। ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। हमेशा जो है धूप से, एक धूप से जो है माँ की आरती सर्वप्रथम किए जाएंगे और उसके बाद जो है आपको घी के जो दीप, हस्त प्रक्षालन करना है धूप रखते हुए। उसके बाद जो है आपको घी के दीपक जो है उससे आपको आरती करना है और उसके बाद जो है आपको हस्त प्रक्षालन करना है। उसके बाद जो है आपको तेल के जो दीपक है उससे आपको आरती करना है। उसके बाद आपको हस्त प्रक्षालन करना है। उसके बाद आप प्रणिपात कर सकते हैं या फिर मोर पंखे से जो है आप व्यजन करते हुए जो है उसके बाद प्रणिपात कर सकते हैं। तो ये हो जाता है दीप आराधना विधि, माता सरस्वती के दीप आराधना विधि। सर्वप्रथम धूप से और उसके बाद घी के दीपक से, उसके बाद तिल के तेल के दीपक से जो है आपको आरती करना है। एक जन ने मुझसे पूछा था कुछ दिन पहले, शायद मतलब 1 महीना हो गया है शायद, उस समय मैं जो है इस बारे में उतना नहीं बोल पाया था। उन्होंने पूछा था कि दादा हमारे पास 3 आरती के दीपक है तो क्या हम 3 आरती के दीपक से दीपाराधना कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते, कोई समस्या नहीं है उसमें। आप जो है वो 3 आरती के, एक आप घी का लगा लीजिए और बाकी अगर दोनों आप तिल का लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, या तीनों के तीनों ही आप घी का लगा कर भी जो है आप कर सकते। इसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। आप जो है माँ सरस्वती के आरती 1 से अधिक होना चाहिए, अर्थात कम से कम आपका 2 होना चाहिए। आपके पास 3 है तो कर सकते, 4 है तो कर सकते, 5 है तो आप कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं। बहुत सारे जगह पर ना 7 जो आरती के दीपक होते हैं, जो बड़े जो झाला दीपक होते हैं, उसे जलाकर भी जो है मतलब 7 की संख्या में, अर्थात वो शायद 21 की संख्या में होते तो 21 दीपक किए जाते हैं। उसके बाद शायद 12 दीपक होता है, 11 दीपक होता है, 9, 7, 5 और 3, इस प्रकार से होता है। तो आपके पास अगर व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप दीपाराधना करना चाहते हैं और आपके पास बहुत सारे नहीं है आरती के दीपक, तो आपको कम से कम 2 जो है उसकी व्यवस्था करना चाहिए। बस इतना ही आप व्यवस्था करके ही जो है ना आप दीपाराधना कर सकते हैं। और आप किस प्रदेश से है ये कोई मायने नहीं रखता है। आप जो है दक्षिण से है, उत्तर से है, कहाँ से है ये कोई मायने नहीं रखता है। आरती हर जगह पर जो है ना अपनी स्वतंत्र विधि से प्रचलित है। धूप आदि अर्चन आराधना हर जगह पर अपनी स्वतंत्र विधि से प्रचलित है और हर कोई जो है उन चीज़ों को सीख कर, उन चीज़ों के बारे में जानकर जो है वो आरती कर सकते हैं। तो दीप आराधना आरती के लिए आपको धूप से, उसके बाद घी के दीपक से, उसके बाद जो है तेल के दीपक से आरती करना है। उसके बाद आपको प्रणिपात करते हुए आरती जो है वो संपूर्ण करना है। हर बार जो है आप अपना हस्त प्रक्षालन यानी कि हाथ अवश्य धो लीजिएगा। तो माँ सरस्वती के दीपाराधना के ऊपर ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सबके वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।